नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ मेहमान आपको पहले मिलवा दें, फिर जरा खबर की बात करते हैं। एम्बेसडर दीपक बोरा हमारे साथ हैं, मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ हैं, एक कमोडोर एस बहल, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त अगर किसी चीज की हो रही है तो वो हो रही है राष्ट्रपति ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज की। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं मुझे ये नोबेल पीस प्राइज कभी नहीं देंगे, ये हमेशा लिबरल लोगों को देते हैं, मुझे लिबरल मानते नहीं है, और मुझे तो 4-5 बार नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए था, मैंने इतना अच्छा काम किया है। अच्छा, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने वाला कौन है आपको मालूम है? पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया है। इससे पहले उनका फील्ड मार्शल वहां जाकर लंच खा चुका है, और उसके बारे में व्हाइट हाउस ने कहा था कि चूंकि पाकिस्तान राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहता है, इसलिए हमने आसिम मुनीर को लंच पर बुला लिया व्हाइट हाउस में। अब जो उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले तो अपना दावा खुद ही करते हैं, उन्होंने कहा दुनिया में शांति लाने के लिए कई काम किए मैंने भारत और पाकिस्तान का रुद्ध युगवाया, मैंने मिडिल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, समझौता कराया, स्थायी शांति की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को मालूम सब है, वही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर लूं मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को दिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति ट्रंप इसमें उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, फिर उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया, उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने इसके अंदर जिक्र किया है कि मैंने अभी अफ्रीका के अंदर बड़ा शांति का काम किया, मैंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच में एक ट्रीटी मैंने अभी जो है वो साइन करवाई है। ये लोग 7 दशक से लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने इनके बीच में शांति करवा दी। इट इज़ अ ग्रेट डे फॉर अफ्रीका। फिर वो कहते हैं कि मैंने सर्बिया और कोसोवो के बीच में शांति कराई, मैंने इथियोपिया को लेकर के भी शांति का काम किया, इजिप्ट एंड इथियोपिया इनके बीच में भी मैंने शांति कराई। वो कह रहे हैं मैं रशिया यूक्रेन के लिए भी बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये लोग शांति का पुरस्कार नहीं देंगे। अब राष्ट्रपति इतने उतावले क्यों हैं अमेरिका के नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए, और पाकिस्तान ने इसमें मौका कैसे देखा, इसकी बात हम करेंगे आगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा क्या अपने नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन के बारे में। A deal where nuclear inspectors go into both Israel and Iran, that you could win a Nobel Peace Prize, and they might even rename it the Trump Peace Prize. Did you hear those? What do you think of that? Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you They think of won't that give me a idea? Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. कह रहे मुझे तो 4-5 बार मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग मुझे कभी नहीं देंगे ये पुरस्कार। अच्छा, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, ये तो हम और आप सब जानते हैं, और उसमें भी नोबेल पीस प्राइज, ये तो एक बहुत ही कोवेटेड अवार्ड है, जो बहुत एक लंबी प्रक्रिया के बाद उसका चयन होता है कि किसको ये पुरस्कार मिले। लेकिन पाकिस्तान को ये मालूम था कि मिले ना मिले मैं राष्ट्रपति ट्रंप को नॉमिनेट तो कर सकता हूं, तो उन्होंने ट्रंप का नाम आगे कर दिया। ऑफिशियल एंट्री उन्होंने भेजी है जनवरी तक, जो है किसी भी साल के जनवरी तक एक वो आखिरी पीरियड होता है जब आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इन्होंने साल 2026 के लिए नॉमिनेट किया राष्ट्रपति ट्रंप को। अब इसका ऐलान अगले साल अक्टूबर में होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप, पहले बहुत सारे नाम आएंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप का नाम उसमें शॉर्टलिस्ट होता है कि नहीं होता है, और फिर अल्टीमेटली अवार्ड किसको मिलता है ये हमें अगले साल मिलेगा। लेकिन जो शॉर्टलिस्ट की भी लिस्ट होती है, किन किन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसे 50 साल तक भी सार्वजनिक नहीं किया जाता। मतलब ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज की कमेटी ने कंसीडर किया भी कि नहीं किया, यह भी हमें 50 साल तक नहीं मिलेगा। अगर उनको अवार्ड नहीं मिला तो, मिल गया तो फिर अलग ही बात हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ा शानदार काम किया है विश्व शांति के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो दुनिया भर में स्थायी शांति चाहते हैं, इसके लिए वो कई जगहों पर पीस इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान ने अभी अब आज ही जो है ये नॉमिनेशन जो है किया है। अब मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप को क्यों चाहिए आखिर पीस अवार्ड। इनके ही पुराने पहले कार्यकाल में इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जॉन बोल्टन ने एक बड़ा दावा किया है, उनका भी ट्वीट आपके सामने है। जॉन बोल्टन ये लिख रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज इसलिए चाहिए क्योंकि ये बराक ओबामा को मिल चुका है, और बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला तो ट्रंप को लगता है मैं तो उनसे बहुत शानदार काम किया है।
और अब ये जॉन बोल्टन ये कह रहे हैं कि ये पुरस्कार उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो युद्ध को सुलझा पाए नहीं। उन्होंने आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम का श्रेय, गलत श्रेय लेने की असफल कोशिश भी की। ये जॉन बोल्टन कह रहे हैं। जो भारत बात कहता है कि खामखा क्रेडिट ले रहे हैं, वो इनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी लिख रहे हैं कि ये खामखा में भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अब ईरान के साथ भी ये समझौता नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जॉन बोल्टन को लगता है कि ये नोबेल पीस प्राइज के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि ये ओबामा को मिल चुका है, उनसे पहले 3 और अमेरिकी राष्ट्रपतियों को मिल चुका है, तो उस लिस्ट में इनको अपना नाम शामिल करवाना है। अब सर एक सवाल मेरा ये इससे जुड़ा हुआ सवाल, पहले तो आप इनको दिला दें सर, आपकी बहुत पहुंच है वहां तक सर। हाँ 100% ऑस्लो सर, तक वहाँ थैंक यू आप वेरी बढ़ा मच, दीजिए। आपने बुलाया है। आपके मुझे लग रहा है ये नेतन्याहू का बेवकूफ इस चक्कर में तो नहीं बना रहे नोबेल पीस प्राइज? मैं आपको अभी बता देता हूं सर, मैं तो 3 बार व्हाइट हाउस में लंच खा चुका हूं जब मैं पोस्टेड था वहां पर। अगर आप अभी नहीं गए जनरल साहिबान, तो आप नॉमिनेट करिए, अपने ड्राइवर को भी बोलिए नॉमिनेट करें, उनको इन्विटेशन मिल जाएगा। आपको पता है ना उसने, उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने क्या बोला था सर, आपके शानदार चैनल पे तो मैं कह सकता हूं, बोली थी कि इसने मैड मुल्ला मुनीर ने नॉमिनेट किया, इसीलिए उसको भोजन पे बुलाया है। तो ये प्री कंडीशन थी। आप कर दीजिए सर, आप कर दीजिए ना, बड़ा अच्छा भोजन मिलता है। मैंने तो रिवाइज्ड मेन्यू भी आपको बता देता हूं। आपको मिलेगा जिहादी बिरयानी, आत्मघाती आलू, विस्फोटक वाइन, पूरी हलवा, क्या क्या चाहिए आपको सब मिलेगा वहां पर, जाके खाइएगा। सर, बराक ओबामा गॉट द नोबेल पीस प्राइज इवन बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट। ट्रंप साहब चाहते हैं कि सारी दुनिया में मैंने शांति कर दी। अभी जो आप कांगो और रवांडा की बात कर रहे हैं, आई हैव बीन इन दैट एरिया सर, मैं विशेष सलाहकार था वहां पर। दे कॉर्डियली डिटेस्ट ईच अदर। और कांगो में किससे समझौता करा रहा है ये? सरकार के साथ। सरकार की वहां पे हुकूमत चलती है ऑन 10% ऑफ कांगो, बाकी सब इंसरेक्शनिस्ट, कभी M23 मूवमेंट है, कभी ये मूवमेंट है, कभी वो मूवमेंट है। ये क्या बोल रहा है? किसको बेवकूफ बना रहा है? यहां भी झूठ बोल रहे हैं 100%। और रुवांडा में सिर्फ एक आदमी है कई सालों से, वो जेनोसाइड के बाद, पॉल कगामे, जिनको मैं जानता हूं। तो ये आप किससे समझौता कराएंगे? वो जो बैठा हुआ है किंशासा में, उससे? वो तो बाहर नहीं निकल पाता किंशासा से, वहां पे मारे जाएंगे। सो ईस्टर्न कांगो, आप तो जानते हैं सर, जनरल साहब, यू नो इट बेटर देन आई डू। ईस्ट कांगो, वेस्ट कांगो, इजिप्ट और इथियोपिया के बीच मैंने समझौता कराया। हाँ, वो जो पानी का झगड़ा, डैम वाला, हाँ वो डैम जो ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम, मैं वहीं पोस्टेड था सर, जब वो क्या नाम था उसको जो मर गया सर, इजिप्ट वाला, मुबारक। उसने कहा तुम डैम बनाओगे, मैं बम फेंक दूंगा। तो फिर किसी ने बोला यार बॉम्ब फेंकेगा तो बाढ़ तो तेरे पास ही आएगी। बोला अच्छा बॉम्ब नहीं फेंकूंगा, पर तुम बंद कर दो। नथिंग, द डैम इज रेडी, द चाइनीज आर बिल्डिंग इट। किसी के इटालियंस बिल्ड कर रहे हैं, चाइनीज ने फंडिंग किया, किसी के पास दम नहीं है उसको रोक दे। अभी तो 3/4 वो डैम भर चुका है। एंड बिजली कौन खरीदेगा सर? सूडान खरीदेगा, साउथ सूडान खरीदेगा, पड़ोसी खरीदेंगे, और मेरा मानना है इजिप्ट खुद खरीदेगा। थैंक यू वेरी मच, जन्मदिन मुबारक। तो आपके प्यारे दोस्त पाकिस्तान ने लेकिन नॉमिनेट कर दिया इनको। किसको? ट्रंप को। किसने बोला कि पाकिस्तान होशियार लोग हैं? किसी ने बोला कि उनको अकल है? सर ये क्यों इसने, अगेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, मे आई सर फॉर अ मोमेंट, सारा अभी सुनेंगे सर, क्यों मुल्ला मुनीर को बुलाया इसने? 2 हफ्ते का क्या मतलब है? मे आई प्लीज। कि 2 हफ्ते हम लोग वहां लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर मेरे जहाज गए, मैंने बॉम्ब किया, जो मैं करूंगा, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट को मुझे रोकना है, मेरा चौकीदार एक है जिसका नाम इजराइल है। अगर इजराइल गया तो मेरे कब्जे से मिडिल ईस्ट चला गया। सऊदी अरेबिया को जितने मर्जी हथियार दे दो, उसमें ये ताकत नहीं है। सो 2 हफ्ते में मुल्ला जी अपने बेसिस तैयार करो, मेरे पायलट्स जाके बॉम्ब फेंकेंगे, वो जो भी है उनका क्या नाम, फोर्दो में, और अगर फोड़ दो, हाँ फोर्दो को बिल्कुल फोड़ दो। और अगर कोई पायलट वहां पे बेल आउट करना पड़ा तो वो सीधा पाकिस्तान आएगा, क्योंकि आपका बॉर्डर है। तो ये समझ जाओ कि मेरे लोगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान होगा तो आपके अपने पायलट भी इजरायली ड्रेस पहन के उड़ेंगे। मरने दो उनको, $5 एक पायलट की कीमत है, वहां पर ज्यादा नहीं है। दिस इज द गेम प्लान सर। ये हमला करेगा, नहीं तो इसको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। अब वो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लोग उनको नॉन सीरियस कहें, अनकन्वेंशनल है तो जो भी कहें, जो अब है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन किसी को इतना उतावला होते हुए हमने नहीं देखा। भाई अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसके बाद वो इतने ललायत हैं जिस तरीके से, और वो कह रहे हैं नहीं मुझे मालूम है मुझे देंगे नहीं, लेकिन मिलना तो मुझे जरूर चाहिए। और पाकिस्तान ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। एब्सोल्युटली सौरभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ में ये देखिए कि ये इनका सेकंड टेन्योर है।
ये इनका आखिरी चांस है। इनको आइकॉन बनना है, इनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है, और साथ साथ में करना है कि मुझे नोबेल प्राइज भी मिले। और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि मेरी स्ट्रैटेजी बिडेन के जैसे नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी है दुनिया के अंदर पीस लाना, ना लड़ाई करना। पर अब क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर युद्ध बंद करवा दूंगा। आज इतना भीषण तरीके से युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में कि कीव में तबाही मची हुई है। ये क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा था कि मैं कमर्शियल एस्टेट बना दूंगा गाजा के अंदर, और कहा था कि पैलेस्टीनियंस को आप चले जाइए। कहां जाइए? आप जॉर्डन चले जाइए, आप इजिप्ट चले जाइए। लेकिन कोई देश माना नहीं, और आज भी वहां रोज 60 से 70 लोग मारे जा रहे हैं और 20 लाख लोग भुखमरी की कंडीशन के अंदर है। अब फिर आता है कि अब मिडिल ईस्ट, अब जब ईरान इजराइल जहां पे भी उन्होंने हाथ डाला है, यह सोचिए कि वहां पे खराब ही हुआ है, सिचुएशन पीस की तरफ नहीं गई है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे सौरभ जी, कि 2 हफ्ते उन्होंने इसलिए लिए कि शायद भारत में तो कुछ कर नहीं पाए मध्यस्थता, तो शायद अगर वो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के साथ एक डील कर लेते हैं तो शायद सब फिर भी कहेंगे देखिए कितना बड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट है। और मागा के जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए, वो भी खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे, और उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए फिर नॉमिनेट करने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। एक आखिरी चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब फिर से रेलेवेंट हो गया है। इसलिए रेलेवेंट हुआ है क्योंकि अब ईरान के लिए अगर कभी भी अटैक करना पड़े तो पाकिस्तान की साइड से भी हवाई सीमा भी अवेलेबल है, लैंड भी अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात है कि अब से जो वहां पे इंटेलिजेंस मिशन चल रहे हैं, जो वेस्टर्न ईरान, ईस्टर्न ईरान है, जहां पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है, उस एरिया में अब इनके स्पाई जहाज ऑलरेडी वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। चर्चा तो यह है कि बलूचिस्तान के नजदीक 2 बेसिस जो है वो दे चुका है पाकिस्तान, ऑलरेडी अमेरिका को लीज कर चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कर्नल साहब कि ये इनको ईरान का बम भी रोकना है, न्यूक्लियर बम, वो बिना बम मारे रुक नहीं सकता, और आप ईरान पर बम बरसाएंगे और तब भी आपको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। ज़्यादा बड़ी बात यह होगी, जय हिंद नमस्कार, के जैसा हम बात कर रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज़ किसी भी कंट्री को, अपने प्रेसिडेंट को अगर पीस प्राइज़ मिलता है, ये फ़ख्र की बात होनी चाहिए। बट जिस तरीके से ट्रंप कर रहे हैं तो वो उस नोबेल पीस प्राइज़ की अहमियत को नीचे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान का एंगल जो हम अब तक डिस्कस, बड़े सीरियस नोट पर अगर आप देखें, चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों के दोनों झूठ बोलने में नंबर 1, डिसोन करने में अपनी स्टेटमेंट नंबर 1। पाकिस्तान ले लो और ट्रंप ले लो, दोनों में आपको बिल्कुल, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से इनका कंपटीशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनसे अव्वल दर्जे पर है एज फार एज झूठ बोलने की बात है, झूठ फरेब सब चीज़ों में। मुल्ला मुनीर को दिलवाओ ना नोबेल प्राइज। नहीं, मैं अभी उसी पर आ रहा था सर, मुझे मालूम था आप यू आर एनविंग हिज गोइंग देयर। बट देखिए सर, यू हैव बीन अ फॉरेन सर्विस एम्बेसडर ऑल्सो। आपको ये पता है कि कभी भी कोई प्रेसिडेंट के पास खबर जाती है तो क्या पूछता है प्रेसिडेंट? पूछा ये गया होगा, भाई ये कौन है मुनीर जो यहाँ हमारे 4 दिन से घूम रहा है हमारी कंट्री में, मॉल में दिख रहा है, दाएं बाएं दिख रहा है। तो बोले सर ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो बोले व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑन पाकिस्तान, क्योंकि ट्रंप को पता नहीं होता। बोले सर ये वही कंट्री है जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, भूखमरी का मामला है। बोले ओके वेट, देन कॉल हिम फॉर लंच, एटलीस्ट लेट अस ऑफर 1 लंच वेयर दे कैन रियलाइज कि यूएस तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। अब उसमें क्या अच्छा क्या नहीं, ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यूएस का इंटरेस्ट पाकिस्तान इस समय सर्व कर रहा है, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान बहुत खुश है, उसको प्रॉमिस कर दिया गया है कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी दी जाएगी, अच्छे जहाज दिए जाएंगे, लेकिन उनको मेंटेन कौन करेगा, उनके सोर्स कोड कौन लेगा, उसको आप उस लेवल तक लाना मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को पॉसिबल होगा। अच्छा, 2 दिन की चांदनी जरूर है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान ने चापलूसी की हदें पार कर रखी है अमेरिका को लेकर, अमेरिका के आगे लिटरली घुटनों पर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ भारत की बात आपको बताते हैं, भारत जो किसी के दबाव में नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताया अभी कल ही कि कैसे उन्हें ट्रंप ने अमेरिका आने के लिए फोन किया था, उन्होंने कहा था कि आइए साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये प्रधानमंत्री ने कल बात एक रैली में खुद बताई, सुने। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा
कब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। तो ये है फर्क एक स्वाभिमानी देश का और पाकिस्तान का, जिसका कोई स्वाभिमान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि उन्होंने मुझे फोन किया, ट्रंप ने, उन्होंने आग्रह किया कि आप आइए, मिलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पूर्व नियोजित कुछ कार्यक्रम है, मुझे उसकी वजह से वहां जाना होगा। सर, और कंट्रास्ट कीजिए जरा पाकिस्तान से। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल मतलब ये होती है कि एक सूरज की किसी एक दिए के साथ कंपेयर करना, वो भी एक बुझा हुआ दिया मुनीर। अभी जहाँ तक एक अवार्ड की बात होती है, एक होता है आप स्पोर्ट्स के अंदर मेहनत करके कोई गोल्ड मेडल जीतते हैं, आप उसके लिए आप मेहनत करते हैं कि मैंने गोल्ड मेडल जीतना है। एक होता है कि आपके काम की रिकग्निशन दुनिया करती है और आपको नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, या जो भी, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री, जो भी हो। तो उस अवार्ड के लिए कोई ये मुहिम नहीं चलाता कि मेरे को ये नोबेल पीस प्राइज चाहिए, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं होता। और ये दर्शाता है इस आदमी की मानसिकता, इसकी मतलब मेंटेलिटी क्या है। वो एक इंटरनल कश्मकश दिखाता आदमी के अंदर कि अपने आप को वो जाहिर करने के लिए कि मैंने क्या अचीव किया, दुनिया को मैं दिखाऊं। तो ये मतलब एक अगर आप उसको साइकोलॉजिकली आप आंक लें तो वो आदमी की कोई वैल्यू नहीं है जो इस प्रकार अपने आप को बेचने की कोशिश करता है। हम लोग यहाँ 3 लोग आर्म फोर्सेस से हैं, हम युद्ध में जाते हैं, कोई काम करते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर हमको कोई अवार्ड दे दिया जाता है, वो हम उस अवार्ड के लिए नहीं काम कर रहे थे, वो हम अपनी जान को हथेली में रख के अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, अपने देश के लिए। अगर हमको टाइगर हिल कैप्चर करना हम कर रहे थे, और उस काम के लिए अगर हमारी किसी ने देखा ये बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको कोई ना कोई अवार्ड वो रिकमेंड करते हैं। मैं नहीं बोलता सर मैं गया था सर टाइगर हिल, सर मेरे को अवार्ड दे दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मुल्ला मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। इंटेलेक्चुअली आई एम टॉकिंग, अगर यू नो पार्डन माय इंग्लिश, मतलब हिंदी में, मतलब कि एक आदमी की जो व्यक्तित्व होता है उसके सामने इनका कोई अरे सर, एक मुनीर में और ट्रंप में एक समानता और है, मिस कर गए हम लोग। उसने भी तो खुद को प्रमोशन दिलाया है। बिल्कुल, अब मैं वही तो बता रहा हूं। एक होता है कि दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है, अरे वाह वाह, और एक होता है कि भैया देखो मैंने ना जंग लड़ दी, मैंने भारत के साथ मैं खड़ा हो पाया था, पिट तो रहा था लेकिन मैं खड़ा था, मेरे को खड़ा होने के लिए फील्ड मार्शल आप बना दीजिए। बना दिया। सर मेरा सवाल लेकिन इसमें ये था, आज मैं सर से भी जानना चाह रहा था कि ये इनकी ये एम्बिशन पीस प्राइज पाने की, जंग इनसे कोई रुक नहीं रही है। अब ये कहीं ईरान में इसी चक्कर पे तो नहीं फंसे हुए हैं कि मुझे पीस अवार्ड कैसे मिलेगा अगर मैंने बॉम्बर भेज दिया तो? अगर आप मुझे 5 सेकंड दें, पहली बार आई थिंक किसी शो में हो रहा होगा कि कर्नल अपने जर्नल से एग्री नहीं कर रहा है, पहली बार। सर यहाँ पर आर्मर्ड फोर्सेस के 3 जाबाज नहीं खड़े हैं, यहाँ देश के 5 वो जाबाज खड़े हैं जो किसी भी लड़ाई में किसी भी सीमा को क्रॉस कर सकते हैं और अपने देश के लिए कुछ भी कर बैठेंगे। हम में से कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन सौरभ जी ऑल्सो। सौरभ जी इसे लिप सर्विस मत समझिएगा, दिस इज नॉट अ लिप सर्विस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये देखिएगा, आपको दिखा रहा हूं। सो दिल से बात कर रहा हूं। अब आ गई बात पीस प्राइज की। देखिए बड़ी अच्छी बात आपने याद दिला दी। एक्चुअली देखा जाए मुनीर ने क्या किया, उसकी देश में सारी दुनिया जहां वो विजिट पर भी गया वहां पर भी यही बोला कि तूने मरवा दिया, तू कातिल है, तूने हमें हरवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है 2 4 6 लोग गलत इंप्रेशन ले बैठे हों। हिस्टोरिकली बता दीजिए क्या करा दिया, कौन सी ऐसी लड़ाई है जो पाकिस्तान की आर्मी ने उसको जितवा दी? एक लड़ाई है
नहीं तो आप लोग मुझे बोलेंगे कि आंकलन ठीक नहीं किया। सिवाय पॉलिटिक्स के कहीं अगर जीता हो पाकिस्तान का आर्मी तो आप मुझे वैसे बता दीजिए। अब आ गई बात ट्रंप की। ट्रंप ने कौन सी लड़ाई रुकवाई है, चलिए मुझे ये बताइए। और चलिए वो छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं यूएस ने कौन सी लड़ाई आज तक रुकवाई है। दे आर द क्रिएटर्स ऑफ वॉर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मैं जिम्मेदारी से एनालिसिस के साथ बोल रहा हूं। और इसमें ट्रंप नहीं बोला था कि आई विल ब्रिंग डाउन दी डीप स्टेट, हमने तो नहीं बोला था। दैट मीन्स तुम्हारे यहां डीप स्टेट है। आप एक बात बताइए, कहां पर कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसके अंदर यूएस इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें यूएस के इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें यूएस का बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। एक को ऊपर ले जाना, नीचे लाना और नीचे से फिर वापस ऊपर ले जाना। अदरवाइज आप बता दीजिए बाइडेन ने क्या गलत किया था कि पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था एज अ टेररिस्ट स्टेट। आज आप उसी को बोल रहे हो कि चलो जी बढ़िया, आप हमारे यहाँ लंच खाइए। आपके यहाँ भूखमरी है, लंच जरूर खाइए, दान दहेज करिए, जो मन में करिए, बट दिस इज नॉट द वे। मुझे नहीं लगता कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी कैन बी फूल्ड ऑल द टाइम। आई थिंक ट्रंप के बारे में लोगों को यूएस में अगर क्लैरिफिकेशन, ये जो 2 सप्ताह की बात चल रही है, तो उनके वो जो पॉलिटिकल एडवाइजर है उन्होंने भी कहा था कि यूएस के अंदर इस बात के ऊपर सहमति बिल्कुल नहीं है। 63% पीपल आर अगेंस्ट कि आप जो कुछ करने जा रहे हो इसमें हमारे लोग मारे जाएंगे, तुम नहीं मारे जाओगे। आपने एक बात याद दिलाई, कल मैंने एक पोस्ट किसी का सेव किया था। हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने एक लिस्ट जारी किया। उन्होंने कहा चाइनीज एम्बेसी इन मॉस्को हैज पब्लिश्ड अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज बॉम्ब्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। वर्ल्ड वॉर II के बाद कितने देशों पर बम गिराए अमेरिका ने? सर लिस्ट बहुत लंबी है। ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, क्यूबा, कोंगो, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ग्रेनाडा, लेबनान, लीबिया, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, ईरान, पनामा, इराक, कुवैत, सोमालिया, बोस्निया, सूडान, अफगानिस्तान, युगोस्लाविया, येमेन, पाकिस्तान, सीरिया और अब हो जाएगा ईरान अगर इसमें जुड़ गया तो। इन सारे देशों में अमेरिका अपने मिलिट्री इंटरवेंशन कर चुका है। आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। मैं भी नॉमिनेट करूंगा सर। वो आप उसने तो नोबेल के लिए किया, मैं करूंगा फॉर नॉट एबल प्राइज, और वॉर मॉन्गरिंग प्राइज, नॉट एबल सर, नौटंकी प्राइज चेंज कर दें, उसको नॉमिनेट कर दीजिए उसके लिए। बट यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कर्नल साहब कहते हैं, ही इज द लीडर ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। जो चाहे वो कर सकता है, तबाही मचाना चाहे वो भी कर सकता है। लेकिन अब ये अच्छी बात है, द गुड थिंग इज कि हर 10 मिनट में ये अपना इरादा बदल लेता है और हो सकता है कल कहेगा मेरे को तो नोबेल प्राइज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। सर कल इन्होंने नहीं, वो बोलेगा कि मैंने तो कहा ही था कि मुझे नहीं मिलेगा। इनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड, और इनसे सवाल हुआ कि साहब आपकी इंटेलिजेंस तो ये कह रही है देश की कि ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मेरी कौन सी किसने कही है बात? उन्होंने कहा डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने बात बोली है। शी डज नॉट नो। He said like this. He said like that. She is wrong. She is wrong. अपने इंटेलिजेंस चीफ को कह रहे हैं she is wrong. In fact, she had certified. She had certified कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और इन्होंने क्या कहा? She does not know. उसके बाद तुलसी गबार्ड को एक क्लैरिफिकेशन अभी पोस्ट करना पड़ा। उसमें उन्होंने लिखा कि मीडिया मेरी बातों को डिस्टॉर्ट कर रहा है। मैंने ये कहा था कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं, लेकिन वो बनाने की दिशा में बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। सौरभ, जो वो अपने इंटेलिजेंस चीफ को कौन ऐसे रन डाउन करता है, वो भी ऑलमोस्ट वॉर टाइम में। अभी ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। आईए के चीफ ने भी बोला है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर मटेरियल एडिक्वेट है फॉर मेकिंग नंबर ऑफ डिवाइसेस, लेकिन उसने अभी बनाया नहीं है। आप इसको बिटवीन द लाइंस पढ़ें आप, उसके पास एडिक्वेट मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, पर उसने ना अभी उनको असेंबल नहीं किया है। तो ये हाइपोथेटिक है। अगर पाकिस्तान जैसा टटपुंजिया मुल्क न्यूक्लियर डिवाइस बना सकता है, आप समझते हैं कि ईरान नहीं बना सकता है?